Okay friends, today we are going to learn about short sums of linear regression. आज हम बात करेंगे linear regression के short sums के बारे में. So first of all, when the measures like x bar, y bar, sx square or sx, sy square or sy and covariance of xy are known. मतलब कि अगर हमारे पास x बार, y बार, sx स्क्वायर, sx, sy स्क्वायर, sy एंड कोवेरिएंस ऑफ xy की वैल्यू हमें पता है, तब ये रिग्रेशन लाइन मतलब b फाइंड करने का फॉर्मूला है. कौन सा है फॉर्मूला? कोवेरिएंस x ऑफ xy डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ x. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है? वेरिएंस ऑफ x, दैट इज sx स्क्वायर. वेरिएंस ऑफ x उसको हम क्या बोलेंगे? sx स्क्वायर. बट इंपॉर्टेंट थिंग ये है, क्वेश्चन में आपको कई बार sx स्क्वायर की जगह पे ओनली sx दिया होगा. तो फ्रेंड्स हमें फॉर्मूला में क्या है? sx स्क्वायर है. sx स्क्वायर मीन्स स्टैंडर्ड. sx स्क्वायर मीन्स वेरिएंस ऑफ x. बट कई बार क्या दिया होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन. तो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होगा, उससे हम क्या बोलेंगे? sx. तो क्वेश्चन में ओनली sx दिया होगा, तो उसका हमें करना पड़ेगा स्क्वायर. मतलब क्या होगा? sx स्क्वायर. तो स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब sx एंड वेरिएंस मीन्स sx स्क्वायर. तो सिंपल. ये फॉर्मूला कब यूज होगा? अगेन क्वेश्चन में आपको जब कोवेरिएंस ऑफ xy एंड sx की वैल्यू दी होगी, तो ये आपका मेन फॉर्मूला है. ये आपका फॉर्मूला यूज होगा. ये फॉर्मूला आपको नोट करना है. ओके. बट कई बार क्या होगा कि भाई कोवेरिएंस ऑफ xy आपको नहीं पता होगा, उसकी वैल्यू आपको नहीं दी होगी. तो ये दो फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 2. ये दो फॉर्मूला के बेस पे आप कोवेरिएंस ऑफ xy की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. सो फर्स्ट फॉर्मूला सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बाई डिवाइडेड बाई एन. और सेकंड फॉर्मूला सिग्मा एक्स वाई माइनस n इंटू एक्स बार इंटू वाई बार डिवाइडेड बाई n. ये दोनों फॉर्मूला किसका है? कोवेरिएंस ऑफ xy का. एंड यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इन चैप्टर नंबर 2, दैट इज लीनियर कोरिलेशन. वहाँ पे भी आप सीख के आए होंगे. एंड यहाँ पे sx स्क्वायर मेन फॉर्मूला में. सो sx स्क्वायर मतलब क्या होगा? वेरिएंस ऑफ x. तो उसका भी फॉर्मूला है यहाँ पे. sx स्क्वायर मतलब सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, या फिर उसका अल्टरनेटिव फॉर्मूला ये फॉर्मूला है सिग्मा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस सिग्मा x डिवाइडेड बाई n ऑल स्क्वायर. ये फॉर्मूला भी है एंड उसका थर्ड फॉर्मूला भी है यहाँ पे इक्वल टू है. मतलब थर्ड फॉर्मूला ये है सिग्मा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस एक्स बार स्क्वायर. ये sx का नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ये तीन फॉर्मूला है. सो आपकी बुक में आपको नोट डाउन भी करते जाना है. एंड यहाँ पे एस स्क्वायर वाई मतलब वेरिएंस ऑफ y का फॉर्मूला. इनके सबको कुछ ज़रूरत पड़े तो ये सेम sx स्क्वायर के जैसा ही फॉर्मूला है. तो आपको क्या करना है? वीडियो पॉज करके ये आपके फॉर्मूला आपकी बुक में लिखना है. ओके. सेकंड पॉइंट है when the measures like x बार y बार r. इम्पोर्टेंट. r मतलब क्या होगा? r मतलब आप चैप्टर नंबर 2 में आप ऑलरेडी सीख के आए होंगे. r मतलब क्या होगा? लीनियर कोरिलेशन. अगर कोरिलेशन की वैल्यूज आपको दी है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है. फॉर्मूला क्या है? r इंटू एस वाई डिवाइडेड बाई एक्स एस एक्स. तो यहाँ पे आपको दिया ये फॉर्मूला. तो ये फॉर्मूला भी आपकी बुक में आपको नोट करना है. वीडियो पॉज करके आपने नोट कर लेना है.
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर 10 फर्म्स, 10 मतलब n की वैल्यूज क्या होगी 10, 10 firms running business of clothes in city regarding their average annual profit in rupees lakh and average annual administrative cost in lakh rupees। मतलब एवरेज प्रॉफिट को हम क्या यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट इन लाख, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इन लाख। तो प्रॉफिट को हम क्या अज्यूम करेंगे ऐसा एक्स एंड वाई। तो क्वेश्चन में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी है देखते हैं। मीन तो x की कॉलम में दिया है 60, तो ये हमारा क्या होगा x बार, तो x बार की वैल्यू होगी 60 एंड मीन ऑफ y दैट इज y बार, सो y बार इज इक्वल टू 25। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है और x की कॉलम में कितना है 6 एंड y की वैल्यूज है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दैट इज 3। सो स्टैंडर्ड डेविएशन तो ये हमारा होगा sx एंड ये होगी एस वाई की वैल्यू एंड कोवेरिएंस मतलब कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई दोनों के बीच में दिया है, तो ये हमारी क्या होगी कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई की वैल्यू। एंड आपको फाइंड करना है ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स उसका फॉर्मूला क्या आएगा कि वाई कैप इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला ए प्लस बी एक्स, तो आपको ये फाइंड करना है। सो ए प्लस बी एक्स में ए का फॉर्मूला क्या रहेगा ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, आपको ऑलरेडी पता है। तो वाई बार एंड एक्स बार की वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में दिया है, तो फाइनली बचा क्या बी। सो बी के लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि भाई गिवन इंफॉर्मेशन कौन कौन सी है, यहाँ पे मैं अगेन लिखता हूँ कि भाई मीन ऑफ एक्स, तो क्वेश्चन में आपको एक्स बार दिया है, एक्स बार इज इक्वल टू 60, वाई बार कितना है 25, उसके बाद है स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स की कॉलम में 6, सो एस एक्स इज इक्वल टू 6 अगेन एस एक्स इज इक्वल टू 6 सेम एस वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई दैट इज एस वाई इज इक्वल टू 3 एंड कोवेरिएंस ऑफ, सो उसका उसके लिए क्या है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 10.4। सो आपको फाइंड करना है वाई कैप। तो वाई कैप का फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पे मैं लिखता हूँ वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये फाइंड करना है। सो फर्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे ए, सो ए का फॉर्मूला क्या रहेगा ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, सिंपल है ए का फॉर्मूला है वाई बार माइनस बी एक्स बार। अब क्वेश्चन में आपको वाई बार एंड एक्स बार ये तो ऑलरेडी दिया है, तो बाकी क्या बचा बी, तो यहाँ पे स्पेस थोड़ी लीव करके बी, सो बी के लिए कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो यहाँ पे आपने नोट डाउन किया होगा, यहाँ पे मैंने लिखा है ऑलरेडी कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला यूज होगा बिकॉज हमें कोवेरिएंस की वैल्यू दी है। तो यहाँ पे बी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या रहेगा कि भाई कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला यूज होगा। ओके, तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई इसकी वैल्यू कितनी है 10.4, तो क्वेश्चन में दिया है 10.4 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है एस स्क्वायर एक्स, क्वेश्चन में देखो आपको ओनली एस एक्स दिया है, तो यहाँ पे लिखता हूँ एस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 6 हुआ, सो सॉरी एस एक्स इज इक्वल टू 6 है, एस एक्स की वैल्यू कितनी है 6, सो एस स्क्वायर एक्स कितना होगा 6 का स्क्वायर दैट इज 36, एस एक्स मतलब क्या होगा स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एस स्क्वायर एक्स मतलब क्या होगा
वेरिएंस, तो क्वेश्चन में हमें उसका स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे आएगा 36। सो नाउ 10.4 डिवाइडेड बाय 36, तो आपका आंसर आएगा 0.29। ये आंसर किसका आया? बी का। तो बी का आंसर आ गया। तो ए की वैल्यूज हमें मिल जाएगी, ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। सो वाई बार इज इक्वल टू 25 गिवन इन क्वेश्चन, माइनस बी, बी हमने फाइंड किया कितना है 0.29, सो इन ब्रैकेट 0.29 एंड एक्स बार भी क्वेश्चन में दिया है 60, तो एक्स बार की जगह पे लिखा 60। ओके, नाउ 25 एज इट इज 0.29 into 60, again 0.29 into 60, that is 17.4. Finally 25 minus 17.4, so आपका B का आंसर आएगा that is 7.6। 7.6 ये आंसर किसका आया? ए का, सॉरी। सो ए की वैल्यूज हमें मिली 7.6। नाउ our main equation, that is y cap, y cap is equal to क्या होगा? a प्लस बी एक्स। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 7.6। यहाँ पे हमने b फाइंड किया, सो a इज इक्वल टू 7.6 प्लस b, b इज इक्वल टू 0.29 एंड x की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी नहीं है, सो x एज इट इज। तो ये आपका फाइनल आंसर, ये आपका क्या रहेगा? फाइनल आंसर। तो सिंपल, क्वेश्चन में कौन कौन से इंफॉर्मेशन दिए उसके बेस पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, नाउ लेट्स सर्च क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 की इंफॉर्मेशन है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज obtained to study the relationship between average rainfall and the yield of maize इन डिफरेंट तालुका ऑफ गुजरात, कि भाई गुजरात के डिफरेंट अलग अलग तालुका में कितनी रेनफॉल हुई और कितना उसका प्रोडक्शन हुआ मेज का, ये आपको क्वेश्चन में दिया है। सो मीन, मीन मीन्स यहाँ पे एक्स, रेनफॉल मतलब एक्स, एंड याइल्ड ऑफ मेज मतलब वाई। सो मीन ऑफ एक्स, तो ये हमारा क्या हुआ? एक्स बार इज इक्वल टू 82, सेम 180, दैट इज वाई बार। वेरिएंस, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है? वेरिएंस। तो ये होगा एस स्क्वायर एक्स एंड वेरिएंस ऑफ वाई दैट इज एस स्क्वायर वाई। एंड क्वेश्चन में को रिलेशन कोएफिशिएंट 0.82, तो ये को रिलेशन दिया है, मतलब क्या है? आर। तो यहाँ पे आर की वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दिया है। सो अगेन मैं आपको दिखाता हूँ, अगर क्वेश्चन में आर की वैल्यूज दिए तो बी फाइंड करने का ये फॉर्मूला रहेगा आर इंटू एस वाई डिवाइडेड बाई एस एक्स। तो देखते कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी है। अगेन यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ओके, फाइंड क्या करना है? एस्टिमेट द याइल्ड ऑफ मेज व्हेन रेनफॉल इज 60 सेंटीमीटर। तो रेनफॉल के लिए हमें क्या एज्यूम किया है? एक्स, एंड याइल्ड ऑफ मेज मतलब क्या है? वाई। तो एस्टिमेट वाई कैप की वैल्यू फाइंड करनी है। जब x इज इक्वल टू आपको क्वेश्चन में 60 दिया है तो y की एस्टिमेट वैल्यू क्या है ये आपको फाइंड करना है। सो सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट गिवन इंफॉर्मेशन, दैट इज x बार इज इक्वल टू 82, y बार इज इक्वल टू 180, s स्क्वायर x इज इक्वल टू 64, s स्क्वायर y मतलब variance of phi that is 225 and r is equal to 0.82। ये आपको क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी है। एंड फाइंड क्या करना है? यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि भाई आपको फाइंड करना है y कैप। ओके, y कैप इज इक्वल टू a प्लस
bx। पहले तो ये हम फाइंड करेंगे रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। इसके लिए हमें क्या चाहिए, पहला a। तो फर्स्ट हम फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ a। तो a का फॉर्मूला क्या रहेगा, a इज इक्वल टू, आपको सिंपल पता है, y बार माइनस b x बार। तो क्वेश्चन में x बार एंड y बार ये दोनों की वैल्यू दी है, तो वो तो एज इट इज हम पुट कर देंगे, बट b की वैल्यूज हमें क्वेश्चन में नहीं दी है। सो b फाइंड करते हैं, b इज इक्वल टू, फॉर्मूला अगेन क्या है, b इज इक्वल टू r इंटू एस वाई डिवाइडेड बाई एस एक्स। ये फॉर्मूला के बेस पे आप b की वैल्यूज फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट हम फाइंड करते हैं b। सो r क्वेश्चन में दिया है कितने, 0.82। सो r की जगह पे लिखते हैं 0.82 इंटू एस वाई। नाउ यहाँ पे क्या है, एस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 25। सो एस वाई उसका रूट फाइंड करेंगे, 225 का रूट कितना होगा, 15। एंड एस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 64 है, उसके बेस पे एस एक्स वेरिएंस ऑफ एक्स कितना होगा, उसका रूट दैट इज 8। इस 64 का रूट एंड 225 का रूट। तो एस वाई इज इक्वल टू कितना होगा, 15 डिवाइडेड बाई एस एक्स मतलब कितना होगा, 8 हमें फाइंड किया। सो 0.82 एज इट इज, 15 डिवाइडेड बाई 8। पहले तो आपको कैलकुलेटर पे करना होगा, 15 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज 1.88, 1.88। एंड नाउ 0.82 इंटू 1.88। तो फाइनली आपका आंसर आएगा 1.54। सो b इज इक्वल टू 1.54। यह क्या है, आंसर आया b का। तो यहाँ पे y बार इज इक्वल टू 180 माइनस b 1.54 एंड x बार भी क्वेश्चन में दिया कितना, 82। सो 82, so 180 as it is, 1.54 into 82, again 1.54 into 2 that is 126.28। so 180 minus 126.28, so finally answer of a is equal to 53.72। ये आंसर किसका है, बी का। नाउ putting a is equal to 53.72 and b is equal to 1.54 in y cap is equal to a plus bx। So finally y cap is equal to a means 53.72 plus b 1.54 and x as it is। So here is the value of regression line y on x। and finally क्वेश्चन में आपको बोला है एस्टिमेट द याइल्ड ऑफ मेज व्हेन रेनफॉल x इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सिंपल नेक्स्ट, ओके यहाँ पे लिखते हैं एस्टिमेट ऑफ याइल्ड ऑफ मेज when rainfall is 60 सेंटीमीटर। मतलब y कैप आपको फाइंड करना है। सो फॉर्मूला ऑफ y कैप इज इक्वल टू 53.72 plus 1.54 in bracket x। so now here the value of x is equal to 16 given our question। so finally 53.72 plus 1.54 and x is equal to 60, x is equal to 60। so 53.72 as it is, multiplication of 151.54 into 60 that is 92.40, 92.40
and plus 53.72. So finally your answer is 146.12. तो सिंपल क्वेश्चन में आपको कौन कौन से इंफॉर्मेशन दिए उसके बेस पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सिंपल ये आपका फुल सम